गोरिया कई के सिंगार, अंगना में पिसेली हरदिया। गोरिया कई के सिंगार, अंगना में पिसेली हरदिया। ये वाह, बहुत सुंदर। सर ने कुछ लिखा है दिल से और ये दिल तक पहुंचेगा। आइए सुनते हैं। होली के दिन भी ऐसा सन्नाटा छाया, आज गांव मुझे फिर याद आया। उदास गलियां, कीचड़ों से भरी नालियां, होली पर भी न सुनाई दी वो संस्कारी गालियां। सूनी सड़कें, न शोर न हुरियारों की वो टोली, जैसे गांव में होती थी हुड़दंगी होली। आज गांव मुझे फिर याद आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं प्रेमा प्रियदर्शनी। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है। होली त्यौहार है बुराई पे अच्छाई की जीत का। जी हाँ, प्रहलाद और होलिका की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और भक्ति की हमेशा जीत होती है। जी हाँ, बरसाने की होली हो या फिर हो बनारस की होली या फिर हो गांव की सादगी भरी होली, सब अलग होती है लेकिन सबका भाव एक होता है, प्रेम का। आज की होली में और पहले की होली में क्या डिफरेंस आया है? पहले की होली दिल से खेली जाती थी, अब की होली सिर्फ व्हाट्सएप रील तक सिमट के रह गई है। इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे अपने न्यूज़ रूम लाइव से। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे सर से, साजिद सर से। सबसे पहले हम जानेंगे साजिद सर से कि उनकी होली में क्या चेंजेस आए हैं। क्या उनकी होली भी व्हाट्सएप रील तक सिमट के रह गई है या फिर न्यूज़ रूम तक सिमट के रह गई है या फिर अभी भी वही दिल से होली मनाई जा रही है? सर बताइए। देखो, बात जो आपने कही ना, न्यूज़ रूम तक सिमट के रह गई है। पिछले कई सालों से तो यही सब हो रहा है। क्योंकि हमें याद है कि होली के दिन क्या होता था, सुबह 3-4 बजे हमारे दोस्त हमें जगाने आ जाते थे। घर वाले भी थे कि पूरे दिन गायब रहना, तो वो पहले एक दिन पहले कपड़े निकाल दिया करते थे कि कल को ये पहन के चले जाना, ताकि तुम दूसरे कपड़े ज़्यादा वो नहीं करोगे। फिर सुबह से लेके और अगले पूरे दिन तक और लौटने तक, मतलब जो होली खेली जाती थी या खेलते थे, वो एक अलग ही माहौल था। उस वक्त का भी एक अलग खुमार भी था, लोगों में बहुत प्यार भी था आपस में ज़्यादा, क्योंकि अब तो माहौल इतना भी बदल भी गया है। लेकिन मेरी जो पुरानी बचपन की टोली है वो आज भी है, ऐसी है। हम लोगों में कभी कोई भेद अभी भी नहीं आया और नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ, उसको याद ज़रूर आती है वो सब चीज़ें, क्योंकि घर से अब दूर रहते हुए वो सारी चीज़ें होती हैं और बहुत शैतानी अभी। सर जैसे आप बता रहे हो आपकी पुरानी टोली थी, तो आपकी जो टोली थी वो रंग लगाने वाले में से थी या रंग से बचने वालों में से थी? नहीं नहीं नहीं, बचने वालों में हमारा कोई नहीं बचता था। कई बार ये होता है ना, आपने देखा इस बचपन में कि कोई बच्चा स्कूल नहीं गया तो उसको पकड़ने के लिए 3-4 लोग आते थे। तो वो एक स्क्वाड था, एक एक करके अपने सारे दोस्तों को पकड़ा जाता था। फिर मोहल्ले के चौक पे सब इकट्ठा होते थे। फिर वो किस तरह की होली थी होती थी कि कपड़ा फाड़ या फिर नालियों में डालना और बाकी सारी चीज़ें। वो गांव की होली का जो, मतलब उसकी जो याद है वो अभी भी है। कि दोस्त भी इधर उधर हो गए हैं सब। तो न्यूज़ रूम में पिछले कई सालों से होली मन रही है। अब शहर की होली देखते हैं वो तो बहुत अंतर है गांव और शहर की होली सर में। ये तो होली की बात हो गई, खाने पीने की भी बोल बहुत रहती है होली में। तो गुजिया मिस कर रहे हैं, नमकीन मिस कर रहे हैं या फिर कुछ और? नहीं, देखो, गुंजिया होली के रंग में और गुंजिया की मिठास से एक अलग ही उनका कॉम्बिनेशन है। हालांकि राष्ट्रवाणी में गुंजिया मिल गई हैं, कल हमें मिली है। अच्छी सी होगी। तो अब बाकी हमारे सहयोगी और भी जो तमाम हैं, गुंजिया तो मिलेंगी खाने को। तो गुंजिया की मिठास वाकई होली को और यादगार बना देती है। और कुछ चीज़ें यादगार भी होती हैं कि हम लोग होते थे कि एक बार, जैसे अब आप कहेंगे कि पुराना कोई किस्सा ऐसा रहता, तो मैं ऐसे एक पुरानी सी शर्ट पहन के चला गया था एक बार। वो भी समझ गए कि सिर्फ इसलिए पहन के आए हैं कि ये ख़राब नहीं हो जाएगी, तो वो उसका चीथड़े चीथड़े उड़ गए, चीज़ें वो हो गई। तो फिर ऐसे ही सब चीज़ें होती थी, शैतानियाँ। हमने किसी को आते हुए देखा, हमने अपने टीचर्स को भी मतलब नहीं छोड़ा है होली वाले उसमें। तो बहुत शैतानियाँ की हैं होली के उस पे। तो सर यानी आप वो शैतानियाँ मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हुए हम मृत्युंजय से पूछेंगे कि उनके आज की होली में और पहले की होली में क्या डिफरेंस आया है। मृत्युंजय, पहले की होली में और अभी की होली में क्या डिफरेंस आया आपकी लाइफ में? डिफरेंस आ गया है पहले से बहुत। पहले ऐसा होता था कि या तो जब बच्चे थे तो गांव चले आते थे मम्मी पापा हमें लेकर, और तब ऐसा होता था कि गांव में सारे कजन्स आते थे। जब सारे कजन्स आ गए घर में, मतलब हम 5-6 भाई बहन, और ऐसा होता है कि आस पड़ोस के मोहल्ले में भी सब बच्चे अपने, या तो बाहर से बड़े भाई बहन आ जाते थे, तो उनके साथ होली खेलने में मजा आता था। वो अलग अलग रंग कलर्स वगैरह ले आते थे। उसके बाद फिर होली वाले दिन, जब होली जलाई जाती थी जिस रात, उसके अगले अगले दिन सुबह सुबह तैयारी हो जाती थी
कि हाँ भाई आज ये करना है, पहले ही गड्ढा वड्ढा खोद लिया, वहाँ पानी वानी भर दिया सारा। जो बलून वाले बच्चे करते हैं कि पहले से ही भर के रख लिया, वो वाला? नहीं वो वाला नहीं, हम वो इतने शरीफ बच्चे नहीं थे हम। बलून वलून तो खैर शहरों के चोचले हैं, हमारा गांव में अलग होता था कि पहले ही पूरा गड्ढा खोद लिया गांव में, क्योंकि कीचड़ वीचड़ कर ली बढ़िया से, और जो जो आ रहा है चाहे छोटा बड़ा, किसी की शर्म नहीं, सबको उठा उठा के उसमें फेंका। और जब पूरे कपड़े वपड़े सन गए अच्छे से बढ़िया से, हाँ, फिर उसके बाद होली का आनंद आता था। उसके बाद जाते थे अपने अपने घर, सब पूरे 15-20 लड़कों की टोली जाती थी अपने अपने, जैसे हम किसी चाचा के यहाँ चले गए, किसी मौसी के यहाँ चले गए, इस तरीके से जाके पूरे गांव में सबका थोड़ा थोड़ा खा पी के सबको कलर वलर लगा के उसके बाद आते थे। आगे बढ़ते हुए हम सिमरनजीत से जानेंगे उनकी होली में क्या चेंजेस है। सिमरनजीत जी प्रेमा, हमारी होली में चेंजेस, ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, यही चेंज है सबसे बड़ा। क्योंकि होली में अमूमन रहता है कि सब अपना बढ़िया घर पे हैं, घर पे बैठ के खाना वाना खा रहे हैं, या बाहर होली खेल रहे हैं, नहीं तो घर पे कुछ प्रोग्राम टीवी पे देख रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मतलब मज़े कर रहे हैं पूरे तरीके से। लेकिन अब ऐसा है कि ऑफिस आओ, ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल गई है। हालांकि पिछली होलियाँ काफ़ी अच्छी रही है, घर पे हमने एंजॉय किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ की होली एंजॉय की है, वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, काफ़ी बढ़िया मज़ा था उसमें। लेकिन उसके बाद में ये जॉब वॉब वाली होली, इसमें मज़ा नहीं है। यानी ये मैच्योरिटी वाली होली अच्छी नहीं लग रही है? मैच्योरिटी वाली होली बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। बचपन वाले में सबसे यादगार क्या रहा आपका? बचपन वाली में यादगार तो ऐसा मेरा कुछ नहीं है। मतलब कुछ जिसे आप बहुत मिस करते हो, लगता हो कि हाँ ये तो मेरे लिए बेस्ट होली थी। बचपन का ऐसा कुछ नहीं। हाँ, यूनिवर्सिटी वाली होली मैं कहूँगा कि पिछले कुछ सालों की मेरी, या कॉलेज वाली, यूनिवर्सिटी वाली, वो होली काफ़ी यादगार रही। आपने बिल्कुल सही कहा, कॉलेज की होली तो बहुत यादगार रहती है। उसमें सबसे ज्यादा क्या रहा? आप लगाने वाले टोली में थे या बचने वाली टोली में रहते थे? हम लगाने बचने वाली में तो ऐसा है, देखिए, बढ़िया कलर वलर पहले वो आराम से शुरुआत होती है यूनिवर्सिटी में, जब इतने सारे लोग होते हैं ना, बढ़िया पूरा वो पानी का पाइप लगा लिया और पूरा पाइप खोल लिया, उसके बाद में कीचड़ ईचड़ में इधर उधर कर देते हैं, रंग पक्के रंग लगा के, मतलब उसके अलावा दोस्तों के साथ नाचो गाओ, डीजे वीजे बज रहा है, उसमें मजा है एकदम, कोई टेंशन नहीं रहती ना उस टाइम पे, तो अच्छा फील होता है। बहुत बढ़िया। शालिनी, तो आपकी होली में क्या डिफरेंस आया है बचपन की होली में और आज की होली में? देखिए, बचपन की होली तो बहुत यादगार रही है, क्योंकि हम ऐसा होता था कि जो हमारे भाई बहन जो दूर रहते थे, होली पे मतलब कुछ जो त्यौहार ऐसे होते हैं उस समय तो आते ही हैं, और स्पेशली होली पे तो घर आते ही है। तो ऐसा होता था, जितने कजन्स है, सिबलिंग्स हैं, हम सब मिलते थे, इकट्ठा होते थे। और मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग इतने सारे हो जाते हैं फैमिली में कि इतना मज़ा आता था। और एक दूसरे को, जितने दूर भैया भाभी एंड सब लोग, सारी फैमिली हम लोग इकट्ठे होते थे, होली खेलते थे, वो पक्का वाला रंग लगाते थे, और हाँ, हरा वाला स्पेशली। और ऐसा होता था कि वो बहुत दिनों तक छूटता नहीं था, फिर वो उबटन से, फिर कोई किस नींबू से छुटा रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। वो तैयारी की पहले रात में नारियल तेल लगा लो। नारियल तेल नहीं, अब इससे मैं बताऊंगी, हम सरसों का तेल लगाते थे पहले, सुबह उठते ही हम सरसों का तेल लगाते थे। और हमारे बिहार में ना पुआ बनता है, पुआ और कटहल की सब्जी, तो पुआ का प्रचलन, हाँ हाँ, मेरे मुंह में पानी आ गया। और वो पुआ, वही रंग खेलते थे, फिर हम घूम घूम पुआ खाते थे। जो भांग वांग का तो प्रचलन नहीं है, लेकिन जो लोग पीते होंगे उसके बाद वो पुआ खाते हैं, फिर वो कहाँ जाता होगा। हाँ, तो हमारे लिए काफ़ी मज़ेदार रहा है वो सरसों का तेल लगाना। फिर हम एकदम काले काले हो जाते थे, कुछ दिनों तक वो रंग रहता था। फिर शाम को ऐसा होता था कि हम तैयार होते थे, फिर सबके घर जाते थे, सबका आशीर्वाद लेते थे। तो ऐसा था कि सुबह सुबह हम रंगों से खेलते थे और शाम को हम गुलाल से खेलते थे। और बिहार में होली गाने का भी प्रचलन है। सुबह मतलब होली कुछ दिन जब सरस्वती पूजा जब ख़त्म होता है, उसके बाद से ही होली जो फगुआ होता है वो गाना शुरू हो जाता है। तो वो लोग ये ट्रेडिशन को अभी तक फॉलो करते रहे, हालांकि कहीं कहीं ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी गा रहे हैं। हर रोज़ हर रात को गाते हैं सरस्वती पूजा के बाद से, और होली तक गाते हैं, होली के एंड में रात में ख़त्म होता है वो। शालिनी, जैसे कि आपने बताया कि जो ट्रेडिशन है वो चला आ रहा है, आप बहुत अच्छी सिंगर भी हमें पता है, तो एक लाइन अगर आप कोई गुनगुनाना चाहें। एक बहुत हमारे यहाँ फगुआ फेमस है, काफ़ी पुराना है, उसको गाऊंगी मैं। हाँ, ये शिव पार्वती पे है। तो ऐसा होता है कि शिव जी उनसे कहते हैं, पार्वती जी से, गोरिया कई के सिंगार, अंगना में पिसेली हरदिया, गोरिया कई के सिंगार, अंगना में
ये वाह, बहुत सुंदर। जी, तो ये काफ़ी प्रचलित है, इसको तो लोग गाते ही हैं और ऐसा भी रहा है कि लोग होली गाते फिरते हैं तो जो अगल-बगल की भाभियाँ हैं उनका उनका नाम लेके फिर ऐसा ये गाते फिरते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। और कभी बचपन में डांट पड़ी हो होली में? ऐसा तो नहीं है, पड़ी भी डाँट क्या मार भी पड़ी है क्योंकि हम बहुत देर-देर तक खेलते रह जाते थे, शाम तक खेलते रह जाते थे, फिर ऐसा पकड़ के लाते थे पापा कि अरे कितना खेलोगी अब जल्दी से साफ-सुथरे हो जाओ, नहा लो ऐसा करके। हाँ, हाँ, तो मार भी पड़ी है, बहुत मार पड़ी है। बहुत सुंदर शालिनी। आगे बढ़ते हुए हम राहुल से जानना चाहेंगे कि उनकी होली कैसी रही बचपन में और अभी? मैम पहले की जो होली थी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 6 साल से गाँव नहीं गया और 6 साल पहले की याद अभी भी होली आती है तो ताज़ी हो जाती है। वो दिन आज भी याद आते हैं कि हम लोग कैसे धूल मिट्टी से खेलते थे और शाम के टाइम हम बड़ों को आशीर्वाद लेते थे और हर घर में जाके हम पकवान खाते थे। जो जो एक दूसरे को मतलब बैठने का वक्त मिलता था एक जगह पे, लोग अपने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल कर वक्त निकाल के अपने गांव में बैठते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और एक दूसरे को प्रेम प्रेम की जो प्रतीक है ना, जो होली एक को कहते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि हम सालों से नहीं मिलते थे लेकिन होली के दिन हम एक जगह बैठ के एक साथ खाना खाते थे, जिससे हमारी जो सालों पहली बातें होती जो थी। गिले शिकवे थे सब मिट जाते। कहते हैं कि होली के दिन में सभी लोग गिले शिकवे भूल के और सिर्फ प्रेम से मिलते जुलते हैं। हाँ जी मामा, और उसके बाद शाम को बड़ों का आशीर्वाद और शाम को हमें बड़े कुछ बताते भी थे। आगे बढ़ते हुए हम रोहित से जानेंगे कि उनकी होली और आज पहले की होली में और आज की होली में क्या डिफरेंस आया है। मेरी तो मैम पहले की होली और अभी की होली सेम ही है, मुझे कुछ डिफरेंस नहीं। पहले एक्साइटमेंट ज़्यादा होती थी, अब थोड़ी कम होती है। बाकी होली तो हम वैसे ही खेलते हैं जैसे पहले खेलते थे वैसे पहले ही। कैसे खेलते थे आप? पहले भी मतलब ऐसे रंग लगाना और काफ़ी मतलब मौज मस्ती के साथ, और अभी भी मौज मस्ती के साथ पुरानी यादें मतलब जो रहती है ना एकदम होली के टाइम पे सब वैसे ही हो जाता है। ऐसे ही हो जाता है, मतलब कैसे हो जाता है? मतलब वही यादें रहती हैं, जो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बदल गया है कुछ, ऐसा मेरे लिए कुछ नहीं बदला है। आप ये कह रहे हो कि आपकी पहले की होली भी वैसे ही जिंदा दिल थी और आज भी वैसे ही जिंदा दिल है। बहुत सुंदर रोहित। अब हम जानेंगे सुमन सर से कि उनकी होली में पहले की और आज की होली में क्या डिफरेंस आया है। अंतर तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आज हम जिस जगह पे हैं, जिस सिचुएशन में हैं, वो अलग है। पहले की सिचुएशंस अलग होते थे। पहले एक ग्रामीण स्तर पर काफ़ी ज़्यादा वैचारिक स्तर पर आदमी के पास उतनी नीड्स नहीं होते थे। आज समय बदल गया है, आदमी अपने रेस में ही भागे जा रहा है, अपनी आवश्यकताओं, बच्चे की अथी, मतलब मल्टीपल टास्क हैं, वर्क हैं, जिसको लेकर के आदमी दिन रात मेहनत किए जा रहा है। यहाँ से जाना, फिर अपने ऑफिस में निकलना है, वहाँ से आप छोटे से एग्जांपल यहाँ पर आप अपने अथी का देख लिया, अपने ऑफिस का ही हम बात करें अगर, तो यहाँ अलग अलग जगहों से आदमी आकर के काम कर रहे हैं, तो अपनी आवश्यकताओं के आधार पर यहाँ काम कर रहे हैं। फिर वो गाँव के बारे में सोचते हैं कि चलो ठीक है जाएंगे, लेकिन गाँव जाएँ कैसे? नीड्स हैं, उसको पूरा करना है, घर में परिवार है, गार्जियन है, महंगाई है, सबको कंट्रोल करके चलना, तो मल्टीपल चीज़ें, इसलिए गांव की चीज़ें अभी भी याद तो बहुत आती है। और कहीं ना कहीं जाने की इच्छाएं भी आती है, सोचे भी थे जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरतों की वजह से उसको पीछे छूट गया, वो सारी यादें अपने सब छूट जाते हैं पीछे समय के साथ साथ। तो यानी आप अपने गांव की सादगी भरी यादों को याद करते हैं सर आज? हाँ जी, बिल्कुल सादगी भरी चीज़ें, क्योंकि पहले के समय में ऐसा था कि अब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, आज के समय में देखिए हर चीज़ महंगी है, लेकिन आशीर्वाद ही एक ऐसा चीज़ है जो बगैर कुछ किए मिल जाता है। आप तो आशीर्वाद अगर बड़े बुजुर्गों से मिलता है तो कहते हैं कि हमारे देश की ये मनोवृत्ति है, सोच है कि आशीर्वाद ही एक ऐसा चीज़ है जो अगर आपको मिलता है तो आप फल फूल सकते हैं। तो उसी की एक ये कह सकते हैं कि चीज़ें हैं जहाँ जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आशीर्वाद तो ज़रूर है और ये चीज़ें हैं भी और नहीं भी, ये दोनों चीज़ें हैं। तो खैर इसमें बहुत सारी बातें हो, मंजस में जिंदगी फंसी हुई है। वो चीज़ें हैं। और जहाँ तक होली की बात है, तो होली की अपनी एक पौराणिक कथाएँ हैं, कहानियाँ हैं। कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए हमारी भागवत पुराण में कहा गया है कि जब हिरण्यकश्यप जब राजा बना, सम्राट थे, तो उनके पुत्र हुए जो प्रहलाद कहलाए, और वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े आराध्य थे, भक्त थे। और हिरण्यकश्यप अपने आप को मतलब सर्वोपरि श्रेष्ठ मानते थे, और उनका कहना था कि हम ही भगवान हैं, हमें पूजो। और जनता करती थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी भी चीज़ की पराकाष्ठा जब आप पहुंच जाइएगा, तो वहाँ पर कुछ ऐसा घटित होगा
जो आपको लेके पूरी तरह तोड़ के रख देगा। और यही हुआ, देखने को भी मिला कि उनका जो पुत्र हुआ प्रहलाद, तो वो भगवान के आराध्य भक्त निकल गए, और वहीं से जो है हिरण्यकश्यप का जो है अंत की जो है शुरुआत हो चुकी थी। और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर जो है मतलब उनको दंड भी दिया गया, तरह तरह के जो है यातनाएं दी गई। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर में आस्था और विश्वास परेशान जरूर कर सकता है, लेकिन अंत में विजय जरूर देता है, जीत जरूर होती है। तो यही सत्य पे असत्य की विजय की ये कहानी है। और हाँ, तो वो अभी तक चल रहा है, चलता ही रहेगा, और अनवरत चलने की प्रक्रिया है। कल्चरल है, कल्चरल बदलाव आना, टूटना, हटना, बनना, ये सब होते हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी होगा जी। होली हमें दर्शाता है कि जो बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। सर ने कुछ लिखा है दिल से, और ये दिल तक पहुंचेगा, आइए सुनते हैं। नहीं, हमारे साथी और हम लोग तमाम गांव और शहर की होली की वो कंपेयर कर रहे थे ना, मतलब वो, तो मैंने पिछली बार होली के टाइम पे मैं देख रहा था अपनी कॉलोनी में, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का हाल, तो मुझे शहर और गांव की तुलना में एक चीज़ याद थी, तो मैंने 4 लाइनें लिखी थी उस पर कि आज गांव मुझे फिर याद आया, त्योहारों को मैंने शहर में कैद सा पाया, रात गई सुबह हुई सूरज भी आया, कॉलोनी में नज़र घुमाई नज़र मुझे ना कोई आया। ये वहाँ का हाल है इस तरह का होली वाले दिन का। होली के दिन भी ऐसा सन्नाटा छाया, आज गांव मुझे फिर याद आया। उदास गलियां, कीचड़ों से भरी नालियां, होली पर भी ना सुनाई दी वो संस्कारी गालियां। सूनी सड़कें, न शोर न हुरियारों की वो टोली, जैसे गांव में होती थी हुड़दंगी होली। आज गांव मुझे फिर याद आया। हुई दोपहरी, मतलब इतना वक्त हो गया फिर भी कुछ हलचल नहीं दिखी। हुई दोपहरी, अब सूरज चढ़ आया, एक बालकनी में 2 बच्चों को पाया, बस एक दूसरे पर रंगों की बौछार, शहर में कैद सा देखा मैंने फिर एक त्योहार। आज गांव मुझे फिर याद आया, तभी नज़र मुझे पड़ोसी आए, आंखों में नींद थोड़े से अलसाए, बोले हमसे आज हम जमकर सो पाए। गई दोपहरी सूरज ढल पाया, गई दोपहरी सूरज ढलाया, मन मेरा भर सा आया, शहर में त्योहारों का ये हाल पाया। त्योहारों को मैंने शहर में फिर कैद सा पाया, इसलिए गांव मुझे फिर याद आया। सर ने इतना सुंदर कहा कि ये सच में हमारे दिल तक पहुंचा, और वाकई में हमें गांव फिर याद आया है। आगे बढ़ते हुए हम स्वप्निका से पूछेंगे कि स्वप्निका, आपकी होली में क्या डिफरेंस आया है? सच में नहीं, मेरे पास कुछ स्टोरी नहीं है मैम, सच में नहीं है मेरे पास, मैं क्या बोलूँगी। कुछ तो होगी बचपन की। नहीं मतलब बचपन से ही होली बहुत नॉर्मल रही है मेरी, मतलब मैं बाहर नहीं जाती थी घर से, घर में ही खेलती थी भाई बहनों के साथ, और फिर घर में ही रह जाती थी। और आज की होली में? अभी तो ऑफिस में हूँ, तो आज तो नॉर्मल है। होली का रंग हमारे ऑफिस में चढ़ चुका है। फिर से हमारे साथ है शालिनी, जो हमें 2 लाइन फागुन का गुनगुना के सुनाएंगी। तो ये जो फगुआ है, ये बहुत प्रचलित फगुआ है, बहुत बहुत पुराना, बहुत प्रचलित। इसको मैं आप लोगों को गा के सुनाऊंगी थोड़ा सा। तो ये भी शिव जी और पार्वती जी के बीच का वार्तालाप है। वो प्रेम जो कहते हैं कि, तो शिव जी कहते हैं, पनिया लाले लाल ए गौरा हमरो के चाही, पनिया लाले लाल ए गौरा हमरो के चाही, पनिया लाले लाल ए गौरा हमरो के चाही। फिर पार्वती जी कहती हैं, ए अड़ भंगिया तू रही गईला भोला, ए अड़ भंगिया तू रही गईला भोला, लाल लाल पनिया कहवा ही होला, लाल लाल पनिया कहवा ही होला, आहे खरीदे के पड़ी है गुलाल हो, आहे खरीदे के पड़ी है गुलाल हो, ए गौरा हमरो के चाही, पनिया लाले लाल ए गौरा हमरो के चाही। ये बहुत
खूबसूरत वार्ता है दोनों शिव और पार्वती के बीच में, जो कि हमारे यहाँ गौरा कहा जाता है। हमारा लोक मतलब भाषा है, उसमें पार्वती जी को गौरा कहा जाता है। तो वो शिव पार्वती के बीच में जैसे कहा जाता है कि शिव जी बहुत भोले भाले थे, तो वो कहते हैं कि हम पानी वो लाल लाल देख लेते हैं होली में, तो वो कहते हैं कि हमको भी ये पानी लाल लाल चाहिए। तो गौरा जी कहते हैं तुम तो बहुत भोले हो, कहाँ से पानी लाऊं? तो फिर बोलती हैं कि अरे खरीदना पड़ेगा, गुलाल होता है वो, फिर उसको ऐसा करेंगे। तो जी जी ये उस पे है। जैसा आप देख रहे हैं हमारे राष्ट्रवाणी में थोड़ा सा होली का रंग चढ़ चुका है। सिमरनजीत है हमारे साथ जो कुछ सुनाना चाहते हैं आपको। तो सिमरनजीत, क्या सुनाना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मेरे सारे न्यूज़ रूम के साथियों ने आपके साथ अपने होली की यादें साझा करी। मैं भी थोड़ा सा साझा करना चाहती हूँ। मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मेरी पहले की होली और आज की होली में क्या डिफरेंस है। पहले की होली में मैं भी जॉइंट फैमिली से आई हूँ और हम सारे भाई बहन, सारे चाचा पापा लोग बहुत एंजॉय करते थे साथ में। और मेरे भी सिस्टर्स हैं और हम लोग एक साथ बहुत कलर लगाते थे। और हम सबसे ज़्यादा शैतानी करते थे कि जो हमारी पानी की टंकी थी उसी में हम सारा कलर डाल देते थे। और सुबह उठते जब पापा लोग टैप खोलते थे तो उनको दिखता था कि यार ये तो पूरा कलर ही कलर है पूरे पानी में। तो बहुत नाराज़ होते थे और हमें बहुत डांट भी पड़ती थी। लेकिन वही यादें आज हमें बहुत याद आती हैं और हम अपने पूरे परिवार को बहुत मिस करते हैं। पुराने रंग छोड़िए और नए रंग लगाइए। हमारी पूरी राष्ट्रवाणी की टीम की तरफ से आप सभी को